के गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया और चुनाव प्रचार का एजेंडा तय कर दिया। ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर सीपीआई के महासचिव डी राजा, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन की यह सबसे बड़ी रैली थी। इस महारैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की मजबूती को उजागर किया। वहीं महारैली के दौरान लालू प्रसाद यादव अपने पहले वाले अंदाज में नजर आए। लालू प्रसाद यादव ने मंडल कमीशन का क्रेडिट लिया तो पीएम मोदी के परिवारवाद पर हमले पर तंज कसा। वहीं नीतीश कुमार की धज्जियां भी उड़ाई। वहीं लालू प्रसाद यादव महारैली के दौरान तेजस्वी यादव की प्रशंसा करते दिखे। वहीं आपको बता दें कि इस रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर डबल इंजन की सरकार पर हमला किया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम, लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। और फिर इन्हें लौट के आगे की हिम्मत करी है तो यहाँ से बढ़िया से धक्का मिली फिर। एक बार गाना सुने हैं आप लोग? ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आप तो यहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया, बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा,
अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। इसलिए दिया, कोई नौकरियां दी, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, क्या महंगाई कम की। कहां से फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था, वो भी नहीं दे पाए। जरा सवाल कीजिएगा कि आप कहते थे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, क्या हुआ। इसलिए आने वाले समय में आकलन करके आप लोग निर्णय लीजिएगा। यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस और बीमा करा लेना चाहिए। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेकर दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया, बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। लालबाग स्थित द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूलों के लिए अभिभावकों का भरोसा सबसे बड़ी उपलब्धि है और बच्चों को सपने देखने और उनके लिए लड़ने और समाज में रतन की तरह जड़ने को कहा। वही समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में ललित नारायण यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर नरेश कुमार झा ने कहा कि जैसे एक इमारत अपने नींव के कारण ही मजबूत होता है, वैसे ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उनकी शिक्षा रूपी नींव का मजबूत होना आवश्यक है। समारोह में स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा, निदेशिका सुगंधा चौधरी, दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की प्राचार्य शालिनी कुमारी भी मौजूद रही। वहीं मुख्य अतिथि प्राचार्य मंजरी कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नगर निगम के बजट सत्र में जो बजट पेश किया है, उसके बाद जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार सरकार द्वारा दरभंगा नगर निगम में रहने वाले आम जनता के ऊपर दोहरा टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। पहले से ही खाली जमीन का टैक्स नगरवासियों को देना पड़ रहा था। अब टैक्स स्लैब को 3 भागों में बांटकर आम जनता पर पहाड़ जैसा टैक्स लाद दिया गया है, जिसका वो और उनकी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उन्हें यह भी कहा कि बजट को ऐसा बनाया जाना चाहिए जो आम जनता के हित में और सरल हो, लेकिन इस बार के बजट से ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर, सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, नहीं तो नगर निगम के बढ़े हुए टैक्स के विरोध में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक आंदोलन करने पर बाध्य होगी की बात कही। वहीं इस मौके पर जाप पार्टी के प्रधान महासचिव चुनमुन यादव, पुतिन बिहार एडवोकेट सुनील कुमार, चंद्रकांत सिंह, आसमा खातून समेत कई लोग मौजूद रहे।
आज दरभंगा नगर निगम दरभंगा का बजट पेश किया गया जो बहुत उदासीन लगा, मुझे बहुत उदासीन लगा। ऐसा लगा कि जनता का खून चूसा जा रहा है। जिस तरह लोग पानी को डाइवर्ट करते हैं पाइप के जरिए, उसी तरह नगर निगम द्वारा जनता का खून चूसा जा रहा है सिलाई लगा करके। भाई मेरे, जब आप एक तो सबसे पहले कि जो खाली जमीन थी उसका आप पहले से टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद आपने उसको बाइफरकेट कर दिया। अब जो बिल्डिंग में है, आप सुन लीजिए, एक बिल्डिंग में अगर के आप रह रहे हैं, नीचे दुकान है तो उसका अलग टैक्स देना पड़ेगा, और अगर के आप मकान में रहे तो उसका अलग टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि एक ही मुर्गे को आप आगे से भी लाल कीजिए और पीछे से भी लाल कीजिए। इसका जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक और मैं खुद इसका कड़े लफ्जों में कंडेम करता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। और माननीय जो हमारे नगर अध्यक्ष महोदय हैं, जो हमारे नगर आयुक्त हैं, मैं उनसे ये विनती करता हूं कि इसको अविलंब इस पर पुनः विचार किया जाए। चाहे हमारे महापौर जी हों, चाहे हमारे उप महापौर हों, चाहे जो हमारे सशक्त स्थायी समिति के जो सदस्य हैं, वो क्या कर रहे थे, वो जनता की वो कौन सा काम कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है वो लोग बैठ के कुछ करते नहीं है। सरकार के ऊपर से जो आदेश आता है उसको जनता के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सरकार का अगर कोई आदेश जनता के विरुद्ध आता है तो उसमें मध्यस्थता करके उनको जनता के सपोर्ट में काम करना चाहिए था। आप कंटिन्यू देख लीजिए, करोड़ों रुपए नगर निगम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, सरकार के माध्यम से आ रहे हैं। जब सरकार के माध्यम से आपको करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो जनता के ऊपर टैक्स का बोझ क्यों दिया जा रहा है। अगर वक्त रहते नगर निगम इस पर संज्ञान नहीं लेता है और इस बजट को वापस नहीं लेता है तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक आम जनता के साथ मिलकर के इसका विरोध करेगी और नगर निगम के खिलाफ जो है आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान। विज्ञान प्रदर्शनी और कला शिल्प हमारे ज्ञान कौशल को बढ़ाता है। यह मौलिक गुणों को विस्तारित करता है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना विज्ञान का लक्ष्य होता है। उक्त बातें मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, निदेशक एवं वैज्ञानिक WIT दरभंगा ने विज्ञान प्रदर्शनी एवं आनंद मेला में दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा बिहार वासुदेवपुर में कही। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ झा ने कहा कि विज्ञान के बल पर ही भारत विश्व गुरु माना जाता है। वहीं न्यायिक मंडली के न्यायाधीश प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश कुमार झा ने कहा कि शिक्षा से हमें बुद्धि और ज्ञान मिलता है। वहीं आपको बता दें कि अतिथियों का स्वागत करते हुए स्कूल के प्राचार्य AK कश्यप ने कहा कि विज्ञान हमें अनुसंधान की प्रवृत्ति जगाता है। यह हमें जीवन में सुख समृद्धि का उत्कर्ष लाता है। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक राज ऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज एवं प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना संदेश प्रेषित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां कृष्णा सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि, दीप प्रज्वलित तथा फीता काटकर किया गया। सभी सदस्यों ने उत्कृष्ट मॉडलों की प्रशंसा की। बन जाए तो जरूरत की बात की है। तो मैं पुनः अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने बच्चे को बनाते हैं तो 3 जनरेशन बनता है। पैसा बैंक में जमा करके कहाँ जाए आपको पता नहीं। इसलिए हमारा पहला काम है कि हम जिसको जन्म दिया है उसे एक अच्छा माहौल बनाएं और इसके लिए विद्यालय के पक्का परिवार, मैं विद्यालय परिवार तैयार है। आप सहयोग करेंगे और ये आपके बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाकर आपके हाथ में डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे जाना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आगामी 13 मार्च 2024 को होने वाली सीनेट की बैठक की तैयारी के क्रम में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने जुबली हॉल तथा महात्मा गांधी सदन का गहन निरीक्षण कर अधिकारियों को अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कुलपति के साथ वित्तीय परामर्शदाता डॉक्टर दिलीप कुमार, कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह, कला अनुशासक प्रोफेसर अजयनाथ झा, विश्वविद्यालय अभियंता केशव प्रसाद तथा कुलपति के निजी सचिव सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ आदि शामिल थे। वहीं कुलपति ने निर्देश दिया कि सीनेट की रिपोर्टिंग के लिए एक मीडिया सेल का गठन किया जाएगा। वहीं सीनेट की बैठक में सिर्फ विश्वविद्यालय द्वारा निमंत्रित सदस्य ही शामिल होंगे, जिनके लिए परिचय पत्र रहना भी अनिवार्य होगा। पत्रकार सीनेट की बैठक में सिर्फ उद्घाटन सत्र में ही उपस्थित रहेंगे, जबकि उन्हें बैठक की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय मीडिया सेल द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। पहले आप लोग रिसीव कर ले 12 तारीख,
कैंडिडेट सिंडिकेट के मेंबर इन्वाइटेड है और जो इन्वाइटेड है वही है, बाकी नहीं है। पत्रकार का क्या है? पत्रकार का एक तो देख लेगा। लोगों में फोटोग्राफ ले लेता है नहीं तो उस बार तो सर इलेक्शन था, पिछले साल की बात है। आप पिछला सिनेट में यहाँ पत्रकार को घुसाए थे फोटोग्राफी नहीं आए, महामहिम नहीं आए थे। पिछले बार शुरुआत में सबसे पहले इनोवेशन तक सभी पत्रकार के इनोवेशन के बाद जब जाते ये स्टूडेंट ऑफिशियल पर्पस पर रहेगा, मल्टीपर्पस को ठीक करवा कर स्टूडेंट